हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टर्म के बारे में। अक्सर पूछ लिया जाता है इस वर्ड का उपयोग किसने किया था और किस लिए किया था। तो आज वो कुछ महत्वपूर्ण कम से कम 30 से 35 ऐसे टर्म हैं जिनके बारे में जानेंगे। जैसे केंद्र स्थल शब्द किसने दिया, अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने दिया, हिंटरलैंड शब्द किसने दिया, हिंटरलैंड क्या होता है, अम्लैंड शब्द भारत में किसने दिया। तो कुछ इस प्रकार से हैं जिसे आज हम देखेंगे जहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चंस ख़राब हो जाता है। तो आज सबसे पहले इसी को देखते हैं ग्रामीण नगरीय शांत्यक शब्द पूछा जाएगा। ग्रामीण और नगरीय यानी ग्रामीण और नगर के जो बीच का जो शांत्यक शब्द होता है उसको किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये दिया था डी क्लार्क ने। पूछा जाएगा वर्ल्ड में अम्लैंड शब्द पूछा जाएगा। वर्ल्ड में यानी पूरे संसार में अम्लैंड शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आंद्रे एलेक्स ने किया था। पूछा जाएगा इंडिया में अम्लैंड शब्द का यूज किसने किया था। तो इंडिया में जो है अम्लैंड शब्द का यूज श्री रामलोचन सिंह या आर.एल. सिंह। पूछा जाएगा भारत में अम्लैंड शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में इंडिया में अम्लैंड शब्द का यूज आर.एल. सिंह ने किया था बनारस के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के लिए, तो बनारस के लिए या वाराणसी के लिए। वर्ल्ड में अम्लैंड शब्द आंद्रे एलेक्स, इंडिया में अम्लैंड शब्द श्री रामलोचन सिंह। पूछा जाएगा गांव और शहर का विस्तृत प्रतिरूप यानी कि पूछा जाएगा गांव और शहर यानी कि रूरल और अर्बन का जो एक बड़ा प्रतिरूप किसने तैयार किया था। तो ये बेहरविन थे। ये पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा नगर प्रदेश यानी सिटी रीजन शब्द किसने दिया। पूछा जाएगा नगर प्रदेश शब्द या सिटी रीजन शब्द किसने दिया। तो फ्रेंड्स ये सी.डी. हैरिस ने दिया था। और पूछा जाएगा केंद्र स्थल शब्द सेंट्रल प्लेस वर्ड, केंद्र स्थल शब्द यानी सेंट्रल प्लेस वर्ड किसने दिया था। तो मार्क जेफरसन हैं जिन्होंने प्राइमेट सिटी दी थी 1939 में। और फिर पूछा जाएगा केंद्र स्थल सिद्धांत किसने दिया। ये तो शब्द की बात हुई थी। और ये है केंद्र स्थल सिद्धांत CPT मॉडल यानी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ये किसकी है, ये सबको पता है, क्रिस्टालर की है 1933। ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया केंद्र स्थल शब्द। तो केंद्र स्थल शब्द जो है मार्क जेफरसन ने दिया, केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर ने दिया। अगर पूछा जाए केंद्र स्थल शब्द पर पहला विचार किसने दिया था, यानी एक विचार दिया था, आइडिया दिया था, वो जो दिया था फ्रेंड्स वो बान थ्यूनेन ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्र स्थल जो सिद्धांत है उस पर पहला जो विचार था बान थ्यूनेन का था। तो यहाँ तीन चीज़ें हुई। शब्द पूछा जाए केंद्र स्थल शब्द तब मार्क जेफरसन, केंद्र स्थल सिद्धांत पूछा जाए तब क्रिस्टालर, केंद्र स्थल सिद्धांत पर पहला विचार पूछा जाए तब बान थ्यूनेन होगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुकूलतम जनसंख्या शब्द पूछा जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने दिया। तो फ्रेंड्स अनुकूलतम जनसंख्या शब्द जो है कैंटिलोन ने दिया था। ये प्रश्न TGT में पूछा गया है। फिर पूछा जाएगा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यानी थ्योरी की बात करें तो एडविन कैनन और कार्ल सैंडर्स, और बाद में इसका जो विकास था वो हेनरी सिजविक ने किया था। पूछा जाएगा अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने दिया। तो कैंटिलोन ने दिया था। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ये एडविन कैनन ने दिया था यानी थ्योरी, और कार्ल सैंडर्स ने, और बाद में इसका डेवलपमेंट यानी विकास जो किया था पूर्ण रूप से वो हेनरी सिजविक ने किया था। तो ये कोड के माध्यम से पूछा जा सकता है कि इसका विकास हेनरी सिजविक ने किया था, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन ने दिया था, और जो इसका विकास था हेनरी सिजविक ने किया था। तो इस तरह से कोड बनाकर पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हिंटरलैंड शब्द पूछा जाएगा। हिंटरलैंड शब्द का यूज किसने किया था। तो जॉर्ज चिसोल्म थे यानी जी चिसोल्म कह सकते हैं इनको। इसका अर्थ होता है हिंटरलैंड का, इसका अर्थ होता है दूर दराज के क्षेत्र के लिए। और जो अम्लैंड होता है जैसे मैंने बताया था भारत में रामलोचन सिंह और वर्ल्ड में आंद्रे एलेक्स। तो अम्लैंड शब्द का जो अभिप्राय होता है
अमलैंड का होता है, जो एक क्षेत्र होता है उसके, मान लीजिए कोई पोर्ट है ये, तो पोर्ट के जो आसपास का रीजन होता है, आसपास का क्षेत्र होता है, उसके लिए जो हम सामान का आयात निर्यात करते हैं तो वो जो क्षेत्र कहलाता है, वो पास का रीजन जो होता है वो अमलैंड होता है। लेकिन इसके दूर जो काफ़ी दूर जाने का जो क्षेत्र, दूर जाने का जो होता है रीजन, उसको हिंटरलैंड कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अमलैंड पास का क्षेत्र होता है और हिंटरलैंड या हिंदरलैंड की बात करें तो ये दूर दराज यानी दूर दूर का क्षेत्र होता है, उसको हिंटरलैंड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। नगरीय उपांत शब्द पूछा जाएगा। नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग किसने किया? तो टी.एल. स्मिथ ने 1937 में ये किया था। इस शब्द का प्रयोग, नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग टी.एल. स्मिथ ने 1937 में किया था। पूछा जाएगा स्मॉग शब्द का प्रयोग यानी स्मॉग वर्ड जो था यह किसने दिया था? तो स्मॉग जो शब्द का प्रयोग था या स्मॉग जो शब्द था जॉर्ज हेनरी एंटोनी। पूछा जाएगा स्मॉग शब्द का यूज किसने किया या स्मॉग वर्ड किसने दिया? तो जॉर्ज हेनरी एंटोनी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा पेज शब्द, ये सबको पता है, पेज या पाएज, कहीं कहीं पाएज लिखा होता है, पेज होता है, इंग्लिश में पाएज होता है। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विडाल डीला विलास ने इस शब्द का प्रयोग किया था। पूछा जाएगा विडाल डीला विलास ने इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया था? तो विडाल डीला विलास ने इस शब्द का प्रयोग किया था सांस्कृतिक व प्राकृतिक यानी कल्चरल एंड नेचुरल जो भूदृश्य होते हैं उसमें समान बनी प्रादेशिक लघु इकाई। समान बनी यानी भूदृश्य में कोई लैंडस्केप होता है, वो समान बनी प्रादेशिक लघु इकाई यानी छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए सांस्कृतिक व प्राकृतिक रूप से जो बने होते हैं समान प्रादेशिक लघु इकाई बनी होती हैं, उसको इन्होंने पेज कहा। ये फ्रांस मैसिफ के अध्ययन में पेज का यूज किया था। पूछा जाएगा पेज शब्द का यूज जो विडाल डीला विलास ने किया था वह कहाँ के लिए किया था? तो फ्रांस मैसिफ, फ्रांस का जो मैसिफ माने होता है बड़ा, बड़ा यानी प्लेटू, कोई एक बड़ा प्लेटू है यानी कि पठार है, उसकी स्टडी के लिए इन्होंने पेज का, और एक टेबलो का नाम सुना होगा, टेबलो शब्द, टेबलो, उन्होंने टेबलो का जो यूज किया था वो भी पठार के लिए किया था। तो ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाए जिससे प्रॉब्लम ना हो। आगे देख लेते हैं। कल्चरल लैंडस्केप पूछा जाएगा कल्चरल लैंडस्केप शब्द किसने दिया? यहाँ फ्रेंड्स कई सारे डाउट रहते हैं कि कभी पूछ लिया था कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा किसने दी, कल्चरल लैंडस्केप शब्द किसने दिया? तो अगर शब्द की बात करें, कल्चरल लैंडस्केप शब्द की बात करें तो ऑटो स्लूटर हैं। वहीं पूछा जाए कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा कार्ल थावर की है जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, बर्कले संप्रदाय से। ये भी कई बार पूछा गया है। फिर पूछा जाएगा केंद्रीय स्थान पर पहला विचार, जैसा मैंने पीछे बताया था केंद्रीय स्थान शब्द मार्क जेफरसन का है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत सेंट्रल प्लेस थ्योरी ये उसकी है, क्या नाम है, क्रिस्टालर की है। वहीं इसका विचार पूछे, केंद्रीय स्थान पर पहला विचार पूछे तो बांथ्यूनन का है। ये PYQ में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। CVD शब्द किसने दिया? मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो मैंने बना के डाली हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने बना के डाली हैं फ्रेंड्स, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा अगर वो वीडियोज आपने देखी होंगी, क्योंकि मैं ऐसे कीवर्ड लेकर आता हूँ जिससे आसानी से समझ आ जाए और दोनों रूप से लाता हूँ जिससे जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो CVD शब्द की बात करें तो C. कॉल्वी या चार्ल्स कॉल्वी ने CVD शब्द का यूज किया था। और CVD होती क्या है फ्रेंड्स? तो CVD एक कह सकते हैं कोई एक बड़ा नगर है, महानगर है, उसका जो ऐसा केंद्र होता है जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, यातायात हो चाहे कैसी भी एक सुख सुविधाएं हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो और बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो जो होता है वो एक CVD कहलाता है। तो उस शब्द का जो प्रयोग किया था चार्ल्स कॉल्वी ने किया था। फिर पूछा जाता है एक्यू मोनोपोलिस शब्द किसने दिया था? ये PYQ में पूछा गया है। 2008 का आप PYQ उठाएंगे तो उसमें पूछा गया था एक्यू मोनोपोलिस शब्द किसने दिया? तो डॉक्सियोडिस ने
डॉक्सियोडिस ने जो है एक्यूमोनोपोलिस शब्द दिया था। फिर पूछा जाएगा इंफॉर्मेशनल सिटी, ये किसने दिया था? इंफॉर्मेशनल सिटी ये PYQ में है, तो इमैनुअल कास्टेलस ने इंफॉर्मेशनल सिटी दिया था। फिर पूछा जाएगा फ्रेंड्स टैब्लो डेला फ्रांस, मैंने बताया था आपने टैब्लो डेला फ्रांस जो फ्रांस के जो पठार होते हैं उसके लिए टैब्लो डेला फ्रांस, फ्रांस के जो पठार हैं उसके लिए टैब्लो डेला शब्द का प्रयोग किया था विलास ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स सोशल फिजिक्स पूछा जाएगा, सामाजिक भौतिकी। सोशल फिजिक्स के बारे में जो सामाजिक भौतिकी होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में किसने बताया था? तो स्टीवर्ड ने बताया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैं की पॉइंट लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प एग्जाम में मिलने वाली है। फिर पूछा जाएगा धान का देश, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा चावल धान होता है, तो इसको थाईलैंड कहा जाता है। और थाईलैंड को 10,000 यानी कि 10,000 हाथियों का देश भी कहा जाता है। पूछा जाएगा 10,000 हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, और धान का देश भी थाईलैंड को कहा जाता है। फिर पूछा जाएगा पैगोडा का देश किसे कहते हैं? पैगोडा, तो इसको म्यांमार को पैगोडा का देश कहते हैं। पूछा जाएगा रबर का देश किसे कहा जाता है? तो रबर का देश मलेशिया को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियोज़, अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है आप कमेंट में बताते हो, तो मैं कोशिश और करूँगा बहुत ज़्यादा ऐसे की पॉइंट्स लाने की, और जो मुझे लगता है कि जहाँ से महत्वपूर्ण है तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में लाभ हो सके। जब तक एग्ज़ाम होगा मैं कुछ ना कुछ नया पॉइंट डेली बेस लाता रहूँगा, और लाता ही हूँ रोज़ 8 से 9 के बीच में आपके पास रोज़ एक वीडियो जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया लाने की। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा ही होगा और नुकसान नहीं होगा। और कहीं कोई भी मिस्टेक्स हो तो ज़रूर बताएं, जिससे मैं सुधार करने की कोशिश करूं। मैं कोशिश करता हूं कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जिससे प्रॉब्लम हो। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।